हेलो दोस्तों, चलिए देखिए बता रहे हैं आज बहुत महत्वपूर्ण तथ्य बताने जा रहे हैं आप लोग को। देखिए बता रहे हैं एक ऐसे बैच लेकर आ रहे हैं जिसमें केवल कॉम्पिटेटिव एग्जाम का देखो बता रहे बायोलॉजी के क्षेत्र के लिए है। देखो बता रहे जितना भी अगर बायोलॉजी क्षेत्र से अगर क्वेश्चन पूछ रहे हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो इस बैच से एकदम 99% गारंटी है कि क्वेश्चन टच करेगा। बात बुझाने का बोले इस बैच का नाम रखे हैं बारूद। का नाम रखे हैं बारूद। देखो बता रहे आप पढ़ने के बाद तो लोगों को ठीक आभास हो जाएगा कि सच में बारूद है। बात बुझाने का बोले देखो बता रहे हैं आज हम लोग को बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं। देखो बता रहे हैं कॉम्पिटेटिव के लिए बोल के देखो बता रहे हैं हम लोग को देखो बता रहे हैं यानी कहने का मतलब है देखो बता रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट है। देखो हम जैसे कह दिए कोशिका देखो बता रहे हैं यानी कि आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो कोशिका है। का है हो कोशिका। तो यानी कि देखो बता रहे हैं कोशिका के बारे में हम लोग इतना पढ़ेंगे। देखो बता रहे हैं कि अगर कोशिका टॉपिक अगर हमसे पढ़ लिया तो अगर कोशिका से कोई भी एग्जाम है अगर क्वेश्चन आ रहा है तो नहीं छूटेगा। बात समझ रहे क्या कह रहे हैं। तो यानी कि कहने के मतलब है देखो बता रहे एक बार पहले कर लो उसके बाद फिर देखो मैंने क्या हो रहा है। बात समझने का बोल रहे हैं। तो देखो बता रहे हैं हम लोग को आज पढ़ना है कोशिका। क्या पढ़ना है वो कोशिका पढ़ना है। तो हम देखो बता रहे हैं 1665 कितना बता रहे हैं 1665। देखो बता रहे हैं फॉर्मेट में बना दे रहे हैं कॉपी निकालो फटाफट लिखना स्टार्ट करो। देखो बता रहे हैं अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो। ध्यान दे बता रहे हैं हम बता रहे हैं सबसे पहले हम एक सन लिख रहे हैं जिसका नाम है 1665। का नाम लिख रहे हैं 1665। इधर लिख दे रॉबर्ट हुक। का लिख दिए हैं वो रॉबर्ट हुक। देखो बता रहे रॉबर्ट हुक लिख दिए। देखो अब देखो बता रहे 1665 का लिखे हैं। तो देखो बता रहे ये एक ऐसा सन था 1665 के पहले धरती पर जितना भी मानव है ये देखो बता रहे कोशिका के बारे में कोई नहीं जानता था कि कोशिका क्या होता है इसका कार्य क्या होता है इससे क्या फायदा है इससे क्या हानि है। बात समझ रहे क्या करें। तो यानी कि 1665 के पहले कोई नहीं जानता था। लेकिन सोचो बता रहा है रॉबर्ट हुक एक ऐसे महान वैज्ञानिक हैं जो सबसे पहले 1665 में कोशिका का पता लगाया। कोशिका का पता लगाया। अब देखो बता रहे इसके लिए रॉबर्ट हुक को क्या करना पड़ा। देखो बता रहे इसके लिए रॉबर्ट हुक को क्या करना पड़ा। इसके लिए रॉबर्ट हुक सबसे पहले स्वतः सूक्ष्मदर्शी बनाए। ध्यान से समझो स्वतः सूक्ष्मदर्शी बनाए। सूक्ष्मदर्शी बनाए। ध्यान दो स्वतः सूक्ष्मदर्शी का मतलब क्या बताए। देखो बता रहे स्वतः सूक्ष्मदर्शी मतलब बताए ना कि देखो बता रहे कोशिका को इनको खोज करना था तो सबसे पहले ना पहले सूक्ष्मदर्शी बना लिए अपने हाथ से क्या किए सूक्ष्मदर्शी बनाए। सूक्ष्मदर्शी बनाकर उसके बाद कोशिका को खोज के लिए क्या किया इन्होंने चलना स्टार्ट किया। अब देखो बता रहे जब सूक्ष्मदर्शी बना लिया कौन रॉबर्ट हुक। जब सूक्ष्मदर्शी बना लिया उसके बाद देखो बता रहे सूक्ष्मदर्शी बना लिया उसके बाद ही क्या किया देखो बता रहे हैं कोशिका का खोज कर लिया। सूक्ष्मदर्शी बना लिया उसके बाद कोशिका का खोज कर लिया। तो देखो बता रहे अब कोशिका का जब खोज कर लिया तो रॉबर्ट हुक का एक किताब आता है। रॉबर्ट हुक का एक आता है किताब आता है जिसका नाम है देखो बता रॉबर्ट हुक का एक किताब आता है। देखो बता रहा है उसमें क्या किया कोशिका के ना जितना भी मैंने कोशिका के बारे में खोज किया था उसको ना देखो बता रहे सब उसमें क्या किया सब उसी में बताया। जितना भी मतलब कि कोशिका का खोज किया था सब उसी में बताया। अब देखो बता रहा है किताब को जो नाम देखो बता रहा है किताब का हम नाम लिखते रहे माइक्रो। देखो बता रहे माइक्रोग्राफिया। देखो लिखो माइक्रोग्राफिया। देखो बता रहे एकदम किताब है रॉबर्ट हुक का। इसमें कोशिका के बारे में केवल रॉबर्ट हुक लिखा था। बात में क्या बोले हैं और जब देखो बता रहे किताब में लिख दिया इसीलिए ना रॉबर्ट हुक को साइटोलॉजी फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। ध्यान दे बता रहे फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। यानी कि कोशिका को खोज कर दिया रॉबर्ट हुक इसीलिए उसको क्या कहा जाता है फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। अब देखो बता रहे इतना बात बता दिए। अब देखो बता रहे कोशिका को खोज करने के लिए सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी बना दिया। उसके बाद अब क्या किया देखो बता रहे उसके बाद अब रॉबर्ट हुक ने क्या किया उसके बाद जब वो कोशिका के खोज में निकले तो उन्होंने देखो बता रहे उसके सामने एक आया पेड़ जिसको कहते हैं ओक। क्या कहते हैं ओक के पेड़ मिला। तो देखो बता रहे जब खोजी करना है तो सब पेड़ को देखेंगे। तो देखो बता रहे ओक का जो पेड़ है उसके माइक्रोस्कोप से उसका जो छाल होता है
ओ का जो छाल होता है, जब माइक्रोस्कोप से इन्होंने देखा, छाल होता है जब माइक्रोस्कोप से इन्होंने देखा तो देखो बता उस वहाँ देखो माइक्रोस्कोप में ना ओ के छाल में ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा था, ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई दिया। देख रहा है कैसे बता रहे हैं, ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई दिया। तो देखो बता रहे जब ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई दिया, जब ओक के छाल को देखा गया तो ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया तो इसको ना रॉबर्ट हुक ने कहा ना कि कार्क कोशिका है। कौन सा कोशिका है? कार्क कोशिका है, कार्क सेल है। बात समझने का बोले हैं, कार्क कोशिका है। अब देखो बता रहे आई जो कार्क कोशिका है, जो कार्क कोशिका है ये निर्जीव है। कहाँ है वो? निर्जीव है। ध्यान दो बता रहे जो कार्क कोशिका है क्या है? निर्जीव है। अब देखो बता रहे तो इसका नाम रख दिया क्या चीज? कार्क कोशिका। इसका नाम क्या रख दिया? कार्क कोशिका। ये जो संरचना है देखो बता रहे छाल के बाद बता रहे जो छाल देखा ना, छाल, तो छाल के नाम हो गया कार्क कोशिका। और जो छाल था वो के छाल था वो क्या था? निर्जीव था। अब देखो बता रहे जो संरचना हो गया, देखो बता रहे यहाँ से फिर लिख रहे हैं, हाई देखो बता रहे जो संरचना ही दिखाई दे रहा है, इस संरचना को कहा उन्होंने, कौन? रॉबर्ट हुक ने संरचना को कहा कि सेलुला है। क्या है वो? सेलुला है। ध्यान दो बता रहे क्या कहा कि सेलुला है। हाई देखो बता रहे जो छाल दिखाई दिया रहे उसको बोला कि कार्क कोशिका है, और जो स्ट्रक्चर है ऐसे दिखाई दे रहा है इसको नाम रखा का? सेलुला। का नाम रखा? सेलुला। कौन? रॉबर्ट हुक ने। कौन रखा? रॉबर्ट हुक ने। इसी सेलुला को आगे चलकर सेल कहा गया। क्या कहा गया हो? इसी सेलुला को आगे चलकर सेल कहा गया। यानी कहने के मतलब क्या है? यानी कहने के मतलब है कि देखो बता रहे कहने के मतलब क्या है कि आगे चल के इसी को सेल कहा गया, यानी कि कोशिका कहा गया। क्या कहा गया हो? कोशिका कहा गया। बात बुझाने का बोले हैं। चलो देखो बता रहे अब देखो बता रहे इसमें कहा, इसको देखो बता रहे सेल कहा गया। अब सेल को आने के बाद देखो बता रहे क्या हो गया, जब सेल हो गया तो अब भी बताओ, देखो बता रहे हैं पूरा ही छाल है, छाल में ही सेल है, तो जब पूरा छाल कार्क कोशिका है यानी कि निर्जीव है, कार्क कोशिका यानी क्या है? निर्जीव है। जब ये निर्जीव होगा तो इस सेल भी क्या होगा? निर्जीव होगा। तो यानी कि कहने के मतलब, ध्यान दे बता रहे हैं, कहने के मतलब कि रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका का खोज किया वो क्या था? निर्जीव था। क्या था वो? निर्जीव था। यानी कि सबसे पहले 1665 ईस्वी में निर्जीव कोशिका का खोज हुआ है। बात भी का बोले जो छाल, ओक के छाल से जो कोशिका का खोज हुआ वो क्या था? निर्जीव था। बात समझ का बोले। अब देखो बता इतना समझ में आया होगा। हम लोग देखो बता रहे इसको मिटा दे रहे हैं। इसके बाद देखो बता रहे 9 बरस के बाद की बात बता रहे हैं। इसके बाद 9 बरस बाद, यानी कि कहने के मतलब कि 1974, यानी कि 9 बरस के बाद एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था एंटनी लियोनहॉक, जिनका नाम था एंटनी वान लियोनहॉक। क्या नाम था वो? देखो बता रहे अब देखो बता रहे इन्होंने क्या बताया, देखो बता रहे अब एक साइंटिस्ट है जिसका नाम था एंटनी वान लियोनहॉक। देखो बता रहे लियोनहॉक। देखो बता रहे अब उसके बाद में देखो बता रहे 1974 के बाद बता रहे हैं, 1974 के बाद बता रहे हैं। और 9 बरस के बाद माने एंटनी लियोनहॉक आए। अब इन्होंने क्या किया देखो बता रहे इन्होंने सबसे पहले क्या किया कि एक तालाब में गया। कहाँ गया हो? एक तालाब में गया, और उस तालाब के पानी में जब देखा, उस तालाब के पानी में देखा तो इन्होंने देखो बता रहे ये भी देखो बता रहे जब पानी में देखा तो देखा कि उसमें क्या है? कोशिका है। क्या है? कोशिका है। लेकिन दुख के बात है देखो बता रहे जो पानी में कोशिका एंटनी वान लियोनहॉक के द्वारा देखा गया, ये जो कोशिका है क्या है? सजीव है। क्या है वो? सजीव है। बात समझ रहे क्या कर रही? जो कोशिका मिला क्या मिला? सजीव मिला। बात बुझाने का बोले हैं, यानी कि सजीव मिला। तो अब देखो बता रहे सजीव मिल गया तो ये कोशिका का इतना परिचय हो गया। लेकिन ध्यान दो बता रहे अब आ जाओ ना, हम लोग को पढ़ना है कोशिका का सिद्धांत। अब कोशिका का सिद्धांत में क्या क्या कौन बताया, ध्यान समझो। कोशिका का देखो बता रहे सिद्धांत। अब देखो बता रहे अब देखो कोशिका के अगर सिद्धांत के बात कहें, कोशिका का सिद्धांत के बात अगर कह रहे हैं तो इसमें देखो बता रहे 2 साइंटिस्ट है। इसमें कितने साइंटिस्ट हैं? 2। एक देखो बता रहे जैकब इलाइडेन और थियोडर स्वान। देखो बता रहे हम 2 साइंटिस्ट के नाम लिख रहे हैं। हाई देखो बता रहे एगो का लिख रहे हैं जैकब, देखो बता रहे जैकब इलाइडेन और थियोडर स्वान।
थियोडोर स्वान, थियोडोर देखो बता रहे स्वान, नाम देखो बता रहे, याद रखो, देखो बता रहे, याद रखना नाम देखो बता रहे। कोशिका का सिद्धांत यानी कि सबसे पहले कोशिका का अगर प्रतिपादन अगर किया, कोशिका का सिद्धांत का प्रतिपादन अगर करता हो गया तो उसको बोलेंगे क्या है, जैकब इलाइडेन और थियोडोर स्वान। नाम याद रखना है, जैकब इलाइडेन, थियोडोर स्वान। इन्होंने सबसे पहले कोशिका का सिद्धांत दिया, सबसे पहले क्या दिया, कोशिका का सिद्धांत दिया। और इन्होंने दोनों ने क्या किया, जैकब इलाइडेन और थियोडोर साहब सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत में 3 गो बात बताए, 3 प्रमुख बात बताए, 3 प्रमुख बात बताए इन्होंने। क्या देखो बता रहे, सबसे पहले बताया कि देखो बता रहे, सबसे पहला बात बताया कि कोशिका जो होता है, क्या होता है, जो कोशिका होता है उस सजीवों का सूक्ष्मतम इकाई होता है। देखो बता रहे, सजीवों का सूक्ष्मतम इकाई होता है, सजीवों का क्या होता है, वो सूक्ष्मतम इकाई होता है। यानी कि सबसे पहले जैकब इलाइडेन और थियोडोर साहब का बताया कि जो कोशिका होता है वो क्या होता है, जो कोशिका होता है उस सजीवों का सूक्ष्मतम इकाई होता है। इसीलिए शरीर का क्रियात्मक या संरचनात्मक इकाई बोला जाता है। इसीलिए कोशिका क्या होता है, कोई भी जीव का क्रियात्मक या संरचनात्मक इकाई बोला जाता है। कैसे कि दुनिया में जितना भी जीवधारी है सब कोशिका से ही बना होता है। तो यानी कि सबसे पहले बताया कि कोशिका जो होता है प्रत्येक सजीव का सूक्ष्मतम इकाई होता है, यानी कि शरीर के क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होता है। अब देखो बता रहे, इन्होंने 2 नंबर बताया कि अगर कोशिका के 2 नंबर बताया, अगर कोशिका के संख्या के आधार पर देखा जाए, कोशिका के संख्या के आधार पर देखा जाए तो पृथ्वी पर जीवधारी न 2 प्रकार के हुए। कितने प्रकार के हुए, 2 प्रकार के हुए। एक को बता रहे, देखो बता रहे, एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव, ध्यान दे बता रहे, लिख लेना। है देखो बता रहे, एक कोशिकीय जीवधारी और दूसरा का नंबर बताए ना बहुकोशिकीय जीवधारी, बहुकोशिकीय जीवधारी। बात समझ रहे क्या कह रहे हैं, बहुकोशिकीय जीवधारी। यानी कि देखो बता रहे हैं, एक कोशिकीय जीवधारी हो गया और बहुकोशिकीय जीवधारी हो गया। तो यानी कहने का मतलब है 2 नंबर बताया कि अगर कोशिका की संख्या के आधार पर देखा जाए तो समस्त पृथ्वी पर 2 प्रकार के जीवधारी मिलते हैं, एक कोशिकीय जीव और 2 नंबर बहुकोशिकीय जीव। तो यानी कि एक कोशिकीय जीव का मतलब हुआ कि वैसा जीव जो एक कोशिका से बना होता है। हम जैसे कहेंगे, देखो बता रहे, अमीबा, क्या कहेंगे, जैसे कह दिए अमीबा, क्या कह दिए हो, कह दिए अमीबा, कह दिए पैरामीशियम, क्या कह दिए, है देखो पैरामीशियम। बात समझ मेरे क्या करें, है देखो कह दिए कलेडोमाइडोमोनास, कलेडोमाइडोमोनास। बात समझ क्या बोले, कलेडोमाइडोमोनास हो गया। जितना भी नाम रखे हैं सब क्या है, एक कोशिकीय जीवधारी है। क्या है वो, यानी कि एक कोशिका से बना होता है, यानी कि जो एक कोशिका से बना हुआ उसको एक कोशिकीय जीवधारी कहते हैं, एक कोशिकीय जीव कहते हैं। अब देखो बता रहे बहुकोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव का मतलब ना देखो बता रहे, जिसे कहेंगे मानव। बताओ मानव एक कोशिकीय जीव है? एक कोशिकीय जीव को हम आँख से नहीं देख सकते हैं, मानव को देख सकते हैं। दुनिया में जितना भी आँख से देखने वाले जीवधारी है सब का है, बहुकोशिकीय जीव है। जितना भी कुत्ता बिलाई, कुत्ता सियार, जितना भी हम लोग देखते हैं पृथ्वी पर, जितना भी जीवधारी देख रहा है सबका है एक कोशिकीय जीवधारी है, बहुकोशिकीय जीवधारी है, कोशिकीय नहीं बहुकोशिकीय जीवधारी है। बात सुनने का बोले हैं। तो अब इन्होंने 2 नंबर बात बताया, कोशिका के आधार पर, कोशिका की संख्या के आधार पर दो हुआ है, एक कोशिकीय एक बहुकोशिकीय है। अब देखो बता रहे 3 नंबर इन्होंने बताया, इन्होंने देखो बता रहे 2 को बता दिया, 3 नंबर बताया कि देखो बता रहे 3 नंबर बताया ना कि कोशिका का प्रत्येक कोशिका, देखो बता रहे कोशिका माने प्रत्येक जीवधारी की जीवन, यानी कहने का मतलब है जितना भी प्रत्येक जीवधारी की जीवन, प्रत्येक जीवधारी का जीवन, बात समझने का बोले, यानी कि 3 नंबर इन्होंने बात बताया कि जितना भी जीवधारी हम लोग को देखने के मिलते हैं उस सबका जीवन कोशिकाओं के रासायनिक क्रियाओं का परिणाम होता है। यानी कि कहने का मतलब कोशिका जब रासायनिक क्रिया करता है, कोशिका जब रासायनिक क्रिया करता है तो मानव शरीर के क्या होता है, उसका माने परिणाम होता है। जैसे देखो बता रहे यहाँ पे चींटी काट रहे हैं, तो यानी कहने का मतलब है कोशिका के द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है। बात समझने का बोले, ये भी देखो चींटी काट रहे हैं, इसका सपोर्ट करने वाला कोई ना कोई एक अंग है, तो वो जो अंग बना वो कोशिका से बना होता है। बात भी नहीं कब लें, यहाँ मारो चाहे ऐसे कुछ भी कर, देखो बता रहे सब कोशिका का देना है। देखो बता रहे, तो इन्होंने 3 को बात बताया, जैकब इलाइडेन और थियोडोर साहब कितने बात बताए, 3 बात बताए। लेकिन बताओ है कोशिका का सिद्धांत पूर्ण है? कोशिका का सिद्धांत पूर्ण नहीं है। तो देखो बता रहे जब कोशिका का सिद्धांत पूर्ण नहीं है तो इनके बाद देखो बता रहे एक और साइंटिस्ट आए, ध्यान दे बता रहे बहुत भयानक टॉपिक है।
हाई देखो बता रहे खोजते रह जाएगा एगो दो किताब में। एक और साइंटिस्ट है जिसका नाम है ना रुडोल्फ विर्चो। क्या नाम है वो? रुडोल्फ विर्चो। देखो बता रहे लिख रहे हैं रुडोल्फ विर्चो। क्या नाम है? रुडोल्फ विर्चो। इन्होंने सबसे पहले देखो बता रहे इतना बताकर इन्होंने चला गया, इतना बताकर चला गया, लेकिन दुख के बात है इतना बताकर चला गया, लेकिन दुख के बात है देखो बता रहे ये जो कोशिका का सिद्धांत है पूर्ण नहीं है। कोशिका का सिद्धांत को पूर्ण कौन किया? जैकब रुडोल्फ विर्चो। कौन किया हो? पूर्ण करने के काम कौन किया? देखो बता रहे कोशिका सिद्धांत का पूर्ण करने के काम किया रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो। अब देखो बता रहे रुडोल्फ विर्चो किया। इन्होंने देखो बता रहे क्या बताया, रुडोल्फ विर्चो में क्या बताया कि जितना भी कोशिका है उसका देखो बता रहे हैं उसका जन्म माने कि पूर्ववर्ती कोशिकाओं से हो जाता है। यानी कि कहने का मतलब है कि देखो बता रहे ये कोशिका है। अब देखो बता रहे इसका जब विभाजन होगा तब नए कोशिका का जन्म कैसे होता है? जो पुराने वाला कोशिका होता है उसके न जन्म से नए कोशिका का निर्माण हो जाता है। माने जो विर्चो साहब ने बताया कि जो माने देखो बता रहे जितना भी प्रत्येक कोशिका का जन्म अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से होता है। बात समझने का बोले, यानी कि कहने का मतलब जितना भी कोशिका है उसका ना जन्म अगर बात बता रहे हैं तो पूर्व यानी कि पहले का जो कोशिका है जब उसमें विभाजन की क्रिया होगा तो क्या होगा? उसका जन्म हो जाएगा। बात समझने का बोले तो यानी कि देखो बता रहे हैं कोशिका का सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया? जैकब पी लाइडेन, थियोडोर स्वान। लेकिन पूर्ण करने का काम कौन किया? रुडोल्फ विर्चो ने। अब देखो बता रहे अब इसमें ना कुछ फैक्ट बता देना है, ध्यान दे बता रहे हैं। सबसे पहले देखो बता रहे अगर ना पूछा जाए कि सबसे बड़ा कोशिका कहाँ पाया जाता है, सबसे बड़ा कोशिका कहाँ पाया जाता है, तो देखो बता रहे सबसे बड़ा एकदम फटाफट बता दे रहे हैं सबसे बड़ा कोशिका कहाँ पाया जाता है। देखो बता रहे शुतुरमुर्ग। देखो बता रहे शुतुरमुर्ग के अंडा देखा होगा एक। शुतुरमुर्ग के अंडा का जो कोशिका होता है सबसे बड़ा होता है। शुतुरमुर्ग के कोशिका के अंडा का होता है सबसे बड़ा होता है। उसके बाद देखो बता रहे सबसे छोटा अगर कहा जाए, अगर सबसे छोटा कहें तो सबसे छोटा कहाँ पाया जाता है? देखो बता रहे एगो नाम सुना होगा माइकोप्लाज्मा नैलिसेरिकम। देखो बता रहे सबसे छोटा कहाँ पाया जाता है? वो सबसे छोटा माइकोप्लाज्मा नैलिसेरिकम। देखो माइकोप्लाज्मा नैलिसेरिकम यानी कि सबसे बड़ा कोशिका कहाँ पाया जाता है? शुतुरमुर्ग में। और सबसे छोटा कोशिका कहाँ पाया जाता है? माइकोप्लाज्मा नैलिसेरिकम। अब देखो बता रहे उसके बाद देखो बता रहे हैं उसके बाद और हो गया, जैसे देखो बता रहे और कह दिए जैसे मानव अगर शरीर के बात बता रहे हैं, मानव शरीर के सबसे लंबी कोशिका कौन है? न्यूरॉन। मानव शरीर के सबसे लंबी कोशिका कौन है? न्यूरॉन। बात बुझे ना, सबसे लंबी कोशिका है। देखो बता रहे अगर ना महिला में अगर बात बताएं कि महिला के सबसे बड़ी कोशिका कौन है तो अंडाशय है। महिला का अगर फीमेल लिख दे रहे हैं, हाँ देखो बता रहे अंडारू का जो कोशिका होता है यानी कि महिला के जो सबसे बड़ा कोशिका होता है क्या होता है? अंडारू। बात बुझाने का बोले हैं अंडारू। अब पुरुष का अगर सबसे बड़ा कोशिका बताया जाए तो क्या हो गया? शरीर का तो न्यूरॉन हो गया। देखो बता रहे लेकिन पुरुष को बताया जाए तो क्या हो जाएगा? हो शुक्राणु हो जाएगा। बात बुझाने का बोले हैं शुक्राणु हो जाएगा। बात बुझाने का बोले हैं। आप देखो बता रहे आज के लिए इतना ही रहने दे रहे हैं। देखो बता रहे इसके बाद देखो बता रहे फिर लेकर आएंगे। अभी कोशिका के बारे में देखो टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, बहुत लंबा टॉपिक है। यानी बोलो ना देखो बता रहे इतना पढ़ लेने के बाद ना देखो बता रहे एकदम कोशिका फिर से पढ़ना नहीं पड़ेगा। आई होप देखो बता रहे यहाँ तक समझ में आया होगा। लेकिन ध्यान दो बता रहे समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। बात बुझाने का बोले इतना ही रहने दे रहे हैं।